सपना की उड़ान। सपना एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक चुलबुली और होशियार लड़की थी जो हर समय नए सपने देखने में खोई रहती। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी और गांव में उसका सबसे प्रिय काम था किताबें पढ़ना और नए नए विचारों के बारे में सोचना। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, सपना, तुम तो हमेशा सपनों में खोई रहती हो। लेकिन सपना जानती थी कि उसके सपने उसकी असली ताकत थे। सपना का परिवार बहुत साधारण था। उसके पापा किसान थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पास खुशियों की कमी कभी नहीं रही। हर शाम सपना अपनी माँ के पास बैठकर उनसे कहानियां सुना करती, जो उसे नए सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती। सपना को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसका स्कूल गांव के बाहर था और उसे हर रोज करीब 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन वह कभी थकती नहीं थी। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी सहेली राधा थी। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करती और साथ मिलकर पढ़ाई करती। सपना का सपना था कि वह बड़ी होकर एक वैज्ञानिक बने और गांव के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनकी पढ़ाई आसान हो जाए। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें सभी बच्चों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। सपना के मन में एक विचार कौन था। उसने सोचा, अगर मैं एक ऐसा छोटा रोबोट बना सकूं जो बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सके, तो यह कितना अच्छा होगा। वह रोज स्कूल से आने के बाद अपने इस विचार पर काम करने लगी। उसके पास साधन सीमित थे, लेकिन उसकी मेहनत और उत्साह असीमित थे। उसने गांव के कबाड़ी वाले से कुछ पुरानी मशीनों के पुर्जे जमा किए और उन्हें जोड़ने की कोशिश की। कई बार उसके प्रयोग असफल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। सपना ने एक छोटा सा रोबोट बनाया जो बच्चों को गणित के सवाल हल करने में मदद करता था। प्रतियोगिता का दिन आया और सपना ने आत्मविश्वास के साथ अपना रोबोट प्रस्तुत किया। उसके शिक्षक और साथी बच्चे उसकी इस उपलब्धि से हैरान रह गए। गांव के लोग भी यह देखकर गर्व महसूस करने लगे कि उनकी सपनों में खोई रहने वाली सपना ने वाकई कुछ बड़ा कर दिखाया। सपना की मेहनत और लगन ने उसे प्रथम पुरस्कार दिलाया। जब उसने पुरस्कार प्राप्त किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने मन से अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा, अगर हम अपने सपनों का पीछा करते रहें और कड़ी मेहनत करें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। गांव के सभी बच्चों के लिए सपना एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि सपने देखना बुरा नहीं है, अगर हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत करें। निष्कर्ष। सपना की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों का पीछा करने से ही वे हकीकत बनते हैं। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है।